हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आई सॉ द डेविल, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का रीमेक भी बॉलीवुड में बन चुकी है, जो कि ओरिजिनल मूवी के सामने कुछ भी नहीं है। बस इस फिल्म के गाने अच्छे थे और उस फिल्म का नाम है एक विलन। और आपने एक विलन फिल्म देखी है तो चलिए उन दोनों फिल्म के डिफरेंसेस को जानते हैं। एक विलन फिल्म के गाने अच्छे थे तो आई सॉ द डेविल मूवी उस मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वायलेंस थी। इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी न्यूडिटी और डिस्टर्बिंग सीन दिखाई देते हैं और ये भी पता चलता है एक साइको विलन किस तरह होता है, जो कि बिना मतलब का वो किसे भी मार देता है और ऐसा करने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही साइको किलर का रोल प्ले किया है चाओमिंग सिंह ने, जिसकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिल्म के लीड एक्टर का रोल प्ले किया है ले वेंग होम ने, जिसका कैरेक्टर एक विलन में पूरी तरह से चेंज किया गया है। इस फिल्म में वो एक गुंडा नहीं बल्कि एक एजेंट है, जो कि CIA की तरह एक इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। इस फिल्म में पूरा फोकस उन दोनों कैरेक्टर पर ही रखा गया है। जिस तरह का फिल्म का टाइटल है आई सॉ द डेविल, एंड में ये नाम किस कैरेक्टर को सूट करता है ये हमें फिल्म के एंड में पता चलता है। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके से होती है और हमें एक गाड़ी के अंदर का फुटेज दिखाया जाता है। देर बाद हम देखते हैं सामने एक सफ़ेद कलर की गाड़ी खड़ी होती है और उस गाड़ी के अंदर एक मोबाइल पे एक लड़की बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है जू योंग। वो अपने होने वाले पति के साथ बात कर रही होती है। इसका नाम होता है किंग सुंग। ये एक CIA की तरह एक एजेंसी में काम कर रहा होता है। योंग किंग सुंग को उस सिचुएशन के बारे में बता रही होती है। असल में उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई होती है और उस रिलेटेड वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर हमें वही गाड़ी दिखाई जाती है जिस गाड़ी का फुटेज हमें पहले दिखाया गया था। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर उस सफ़ेद वाले गाड़ी के पास आता है। उस आदमी का फेस रिवील होता है। उसका नाम होता है क्यूंग चोल। उसे पूछता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? उस बात पे अचानक से वो आदमी उसके पास आने से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वो उसे मना कर देती है। कुछ देर वो आदमी उस लड़की को घूरने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उस आदमी की गाड़ी अभी तक वही खड़ी होती है। वो आदमी उस गाड़ी में है ये पता लगाने के लिए जू अपनी गाड़ी का फोकस चालू करती है और अचानक से उस गाड़ी के डोर के पास आकर वो अपने हैमर से उस कांच को तोड़ने लगता है और बुरी तरह से तोड़ने के बाद वो डोर ओपन कर लेता है। उसके बाद गाड़ी के अंदर जाकर सू को बेदर्दी से मारने लगता है। उसका सिर लगभग फोड़ देता है और उसे अधमरा कर देता है। वैसे ही हालात में उसे खींच खींच कर उसे अपने गाड़ी में रख देता है और जू की गाड़ी में उसका मोबाइल बज रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़की को पूरी तरह नेकेड करके उसे एक प्लास्टिक में लपेट दिया गया होता है। क्यूंगसोल उसके एक हाथ को बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। फिर वो आदमी एक बड़ा सा चूड़ा लेकर वो उस लड़की के पास जाता है। तभी जू अधमरी हालत में उसे बोलती है, मुझे मत मारो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो बिना कोई रिएक्शन दिए उसे मार देता है। उसके बाद वो आदमी उस लड़की के टुकड़े करता है और फिर उस लड़की की फिंगर रिंग उस नाले में जा गिरती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का पानी की झील के पास कुछ ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे ब्लैक कलर की कैरी बैग दिखती है और वो उस कैरी बैग के अंदर हाथ डालकर इस लड़की का कान बाहर निकालता है। अगले ही पल पूरी पुलिस फोर्स मीडिया वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी उस लड़की के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। लड़की के पिता उन्हीं की एजेंसी में स्क्वाड चीफ के पोस्ट पे होते हैं। भी वहां ढूंढ रहे दो इन्वेस्टिगेटर को उस लड़की का कटा हुआ सिर मिल जाता है। तभी एकदम से वहां खलबली मच जाती है। फॉरेंसिक लैब वाले उस कटे हुए सिर को एक बक्से में डालकर ले जा रहे होते हैं। तभी भीड़ भाड़ में वो बक्सा नीचे गिर जाता है
और उस कटा हुआ सिर उस किम के पैर के पास आ जाता है। असल में किंग भी उन्हीं के एजेंसी में एक सीनियर पोस्ट पे होता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो भी वहाँ पहुँच जाता है। अपने होने वाली बीवी का कटा हुआ सर वो अपने पैरों के पास पाकर वो काफ़ी अंदर से हिल जाता है। पल में उसकी सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। उसके बाद किम उसका फ्यूनरल अटेंड करता है और तभी वो ठान लेता है कि उस कातिल को नहीं छोड़ेगा। किम उस लड़की के पिता से सारे क्रिमिनल लोगों की लिस्ट मंगवा लेता है। लड़की के पिता स्क्वाड चीफ होने के कारण वो रिकॉर्ड बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद वो अपने सुपीरियर से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है, वो मुझसे मिल जाती है। फिर वो अपनी कलीग से एक जीपीएस ट्रैकर कैप्सूल मंगवा लेता है। लड़की के पिता ने दी हुई क्रिमिनल लिस्ट को वो अपने घर पर लगा देता है और उसके बाद उन सब के फ़ोटो वो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेता है। किम पहले किलर के घर पर जाता है। वहाँ वो किलर कंप्यूटर में पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर रहा होता है। किम उसके कंप्यूटर का पावर प्लग निकाल देता है, फिर उसी केबल से उसे मारना शुरू कर देता है और उसे मारते मारते एक चेयर पर बांध देता है। किम उसे एक फ़ोटो दिखाता है और उसे अपना मनचाहा उत्तर ना मिलने के कारण वो बाजू के कमरे में से एक लोखंड का पाना लेकर आता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को मार मार कर बुरी तरह डैमेज कर देता है। उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, पर वो शख्स उस हादसे के बाद पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। बाद में किम दूसरे किलर के पास जाता है और उसे भी बुरी तरह से मारता है और वहाँ से भी उसे अपना मनचाहा उत्तर ना मिलने के कारण वो काफ़ी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वो तीसरे किलर की तलाश में जाने की सोचता है। उसी रात एक सुनसान रोड पर एक लड़की टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी यूंग वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो उस लड़की को कन्विंस करता है अपने गाड़ी में बैठने के लिए। लड़की मान जाती है। यूंग बार बार गाड़ी के पीछे से कुछ निकालने की कोशिश करता है और वो लोखंड का पाइप निकालकर उसके सामने रख देता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को उसी पाइप से बेदर्दी से मारने लगता है। उसे भी अधमरा कर कर अपने जगह ले जाता है। वहाँ उसे पूरा नेकेड कर कर उसे भी काटना शुरू कर देता है। अगली सुबह किम क्यूंग के घर एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाता है। क्यूंग की माँ वहाँ आ जाती है और वो क्यूंग के जवानी के और फैमिली के पूरे फ़ोटो दिखाती है। तभी उसे पता चलता है कि क्यूंग का एक लड़का भी है और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। उसके माता पिता एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। फिर वो किम को पूछते हैं क्या हमें इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे कि नहीं। इस बात पे से किम को ये पता चलता है कि उसके माँ बाप भी उसके मरने का वेट कर रहे हैं। किम उस बच्चे से उसके पिताजी का रहने का ठिकाना पूछता है और उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। किम घर के अंदर जाता है। तभी उसे सारी चीज़ें अजीब सी लगने लगती है। वो छानबीन करना शुरू कर देता है। अचानक से उसकी नज़र उस लोखंड के कबर्ड पर पड़ती है और वो उस कबर्ड का ताला तोड़कर अंदर देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है स्टोर के अंदर जूते चप्पल से लेकर लड़कियों के कपड़े भी होते हैं। तब उसे यकीन हो जाता है आज से पहले जिन लड़कियों का मर्डर हो चुका है उन सभी लड़कियों का मर्डर इसी किलर ने किया है। किम को एक सीक्रेट डोर दिखता है और वो उस डोर के अंदर जाता है। तभी उसे नाले में एक फिंगर रिंग दिखती है। किम उस रिंग को निकाल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये रिंग जू की थी। तब वो 100% श्योर हो जाता है कि जू का कातिल यही किलर है। किम कुछ देर के लिए खुश हो जाता है। उसे जू का कातिल अब मिल चुका है, बस अभी बदला लेना बाकी है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि योंग एक स्कूल बस चलाता है। उस कार में वो लड़कियों को पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देता है। पर अब पुलिस को और किम को भी पता चल चुका है कि उसके करतूतों के बारे में। इसीलिए पुलिस भी उसके गाड़ी में जीपीएस लगवा देती है और उसे कॉल भी करती है। क्यों समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करता। तभी पुलिस उन लड़कियों के स्कूल में जाते हैं और दूसरी तरफ वो किलर एक लड़की को किडनैप करके
सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। उससे पहले उसे गड्ढे में बांध के डाल दिया जाता है और पीछे से उसके नाम लेकर एक आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। तभी किम से वो पूछता है, क्या तुम पुलिस हो? और इस बात पे किम उसे कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वो किलर उस हथियार को लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सीन को मूवी में देखोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हीरो और विलन दोनों बराबरी के दिखते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फुर्तीला होने के कारण वो उस पर भारी पड़ जाता है और उसे बहुत बेदर्दी से मारने लगता है। आखिर में वो प्लास्टिक कवर लेकर उसके मुंह पर लपेट देता है और जब तक उसकी सांस रुक नहीं जाती तब तक वो उसे बांधे रखता है। उसके बाद वो बाजू से पत्थर लेकर उसका सिर फोड़ने की कोशिश करता है। अंत में वो अपने आप को संवार कर वो पत्थर को बाजू में फेंक देता है और उसे मुंह फोड़ देता है। किम अपने दोस्त ने दिया हुआ जीपीएस कैप्सूल उसके मुंह में ठूस देता है और वो उसी हालत में उसे गड्ढे में फेंक देता है और जाते जाते उसके सीने पर एक एनवलप छोड़ जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। तभी वो अपने पास एक एनवलप देखता है। वो उसे खोलता है, तभी उसमें से खूब सारे पैसे निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किम उसे पैसे क्यों देता है ये हमें आगे पता चलेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। किलर अपनी वैन में से सब कुछ सामान लेकर वो पैदल ही आगे बढ़ता है। हाईवे पे पहुंचने के बाद वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाता है। फिर हमें किम दिखाया जाता है और वो जीपीएस चेक कर रहा होता है। उसे लिफ्ट मिल जाती है। हाईवे पे एक टैक्सी उसके लिए रुक जाती है। अंदर झांककर देखने के बाद उसे पता चलता है दो इंसान ऑलरेडी टैक्सी में बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर और पीछे और एक जन। ड्राइवर उसे कहता है, अंदर आकर बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो गाड़ी में बैठ जाता है। तब वो गाड़ी के आजू बाजू ऊपर नीचे देखना शुरू कर देता है। तभी उसे गाड़ी के मेन ड्राइवर की फ़ोटो दिखती है। तब वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। वो हंसने लगता है और उसके बाद जेब में से चाकू निकालकर उन दोनों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। उन दोनों को मारते वक्त गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वो गाड़ी का डिक्की ओपन करता है। तभी उसके अंदर ड्राइवर की लाश मिलती है और उसकी और दोनों की लाश को वो ठिकाने लगा देता है। उसके बाद वो ड्राइवर के कपड़े पहनकर वो गाड़ी को वहाँ से ले जाता है। तभी जीपीएस को ट्रैक करते करते किम भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ये सब देख रहा होता है। अपना इलाज करने के लिए वो मेन सिटी में एक हॉस्पिटल में जाता है। तभी वो अपना इलाज करने के बाद डॉक्टर की बुली करता है। तब वो उसकी नज़र डॉक्टर की सेक्रेटरी पर पड़ती है और उसे देखते ही उसके मन में वासना जाग जाती है और वो उसे देखते रह जाता है। डॉक्टर के कहने के बाद क्यों मेडिसिन लेने उसके पास जाता है और उसे गंदी नज़र से देखना शुरू कर देता है। तभी वो उसे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और वो अटकते हुए ना कहती है। लड़की उसे मेडिसिन की लिस्ट देती है और वो वहीं फेंक कर वो वहाँ से निकल जाता है। क्यों जाने के बाद वो लंबी सांसें लेते लेते क्लिनिक के अंदर जाती है। तब वो देखती है कि वो वहीं पर बैठा हुआ होता है। क्यों अपने हाथ से डोर लॉक कर देता है और उसे कपड़े निकालने के लिए कहता है। लड़की रोने लगती है और वो उसको हाथ जोड़कर विनती करती है, लेकिन वो उसके पास जाकर उसे मोलेस्ट करना शुरू कर देता है। किम वहाँ पहुँचता है और फायर सिलेंडर उसके सिर पर दे मारता है। दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी वो उसके कान में कहता है, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ तेरे पास आऊँगा और तू गलती करेगा तो उसकी सज़ा मैं तुझे दूँगा। इतना कहते ही वो उसके एंकल में वो ब्लेड घुसा देता है और एंकल तोड़ देता है। फिर से उसे उसी हालत में छोड़ देता है। तभी वो गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पे जाता है और तब वो गाड़ी को चेक करना शुरू करता है ताकि उसे कोई जीपीएस से ट्रैक ना कर सके। वो वहाँ से निकल जाता है और तभी वो दारू पीते पीते किम को गाली देने लगता है और किम ये सारी बातें उसकी सुन रहा होता है। उसके बाद
वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गाड़ी वहीं लगा देता है और दूसरे गाड़ी के लिए लिफ्ट मांगता है ताकि उसका मर्डर करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकूं। पर होता कुछ और है। वहाँ पे एक मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है और वो उसके अंदर बिना कुछ किए बैठ जाता है। क्यों अपने दोस्त के यहाँ जाता है और ये सब किम अपने ट्रैकर में देख रहा होता है। किम भी उसे ट्रैक करते करते वहीं पर पहुंच जाता है। आगे हमें पता चलता है कि क्यों का दोस्त भी साइको है, क्योंकि वो खाने में इंसान का मांस यूज़ करता है और ऐसा करने में उसकी वाइफ उसका सपोर्ट करती है। क्यों और वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद क्यों रेस्ट करता है। तभी उसके साथ हुए हादसे को वो सोचने लगता है। यहाँ क्यों का दोस्त खाने के लिए दूसरा कटा हुआ इंसान फ्रिज में से निकालता है। तभी उसके मन में फ्रेश इंसान का मांस खाने का ख्याल आता है। तब वो एक लड़की को पकड़कर किचन में ले जाता है। वो साइको उस लड़की को मारने ही वाला होता है। तभी किम वहाँ पहुँच जाता है और वही चाकू वो उसके हाथ में घुसा देता है। उसकी आवाज़ सुनकर योंग भी जाग जाता है। वो बंदूक लेकर किचन की तरफ बढ़ता है। तब वो देखता है कि उसके गले में चेन डालकर उसके हाथ को जख्मी किया है और ये करने वाला और कोई नहीं किम होता है और वो देखते ही उस पर गोली चला देता है। किम उसके गोली से बच जाता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। किम घर के पीछे के साइड से वो ऊपर के बेडरूम में चला जाता है और वहाँ से वो ध्यान रखना शुरू करता है। जब किम का ध्यान क्योंग पे होता है तब उसके दोस्त की वाइफ पीछे से आती है और वो उस पर वार कर देती है, लेकिन किम उसे 2 पंच में ही नीचे गिरा देता है। क्योंग का दोस्त उसे मारने आता है पर किंग उसे मारकर नीचे गिरा देता है, उसके सर पर वार कर देता है। जब उसे क्योंग मारने आता है तब वो ज़मीन पर फिश एंकल बिछा देता है ताकि वो उसके पैर में चुभे और ऐसे ही हो जाता है। उसके पैर में वो एंकल चुभ जाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर किम उसे मारने लगता है और वो इतना मारता है कि उसका सिर भी फोड़ देता है। उसके बाद किम उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। दूसरे दिन हम ये देखते हैं पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वो दोनों बॉडीज़ को कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। तो सीनियर चीफ उस लड़की के पिता से बात करता है और वो उसे कहता है कि किम अब उसे मारते मारते खुद हैवान बनते जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं किम मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा होता है। तब वो अपने दोस्त से कहता है कि जीपीएस ट्रैकर के वजह से मैं उसको बार बार ट्रैक कर रहा था। कुछ पल के लिए किम भूल जाता है कि क्योंग का ट्रीटमेंट उसके बाजू वाले बेड पर ही चल रहा होता है। उसी वक्त पर्दा हटाकर उसे देखता है। तब उसे पता चलता है कि क्योंग अब बेहोशी की अवस्था में है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर एक टनल में छोड़ देता है। जब उसे होश आ जाता है तब वो वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते चलने लगता है और वो अपने आप से बात करना शुरू कर देता है। उसकी सारी बातें किम सुन रहा होता है। तभी वो रिवील करता है कि मुझे पता है कि मेरे पेट में एक जीपीएस ट्रैकर है और उसे मैं बहुत जल्द निकालने वाला हूँ। फिर तुम मुझे कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैं तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का क्या हश्र करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर वो मेडिकल शॉप में जाता है और वहाँ वो दवाई ढूंढने शुरू करता है। वो ऐसी दवाई ढूंढता है जिससे वो खाने से उसका पेट क्लियर हो जाए। फिर वो वहाँ से टॉयलेट जाता है। वहाँ वो लैट्रिन से उस जीपीएस ट्रैकर को बाहर निकाल देता है। जब वॉश बेसिन में अपना हाथ क्लीन करता है तभी एक टैक्सी ड्राइवर अंदर टॉयलेट में घुसता है। सोचने के बाद वो भी वहाँ पहुँचता है और उसे बेरहमी से मारता है और उसे इतना मारता है कि उसे भी अधमरा कर देता है और उसके मुंह में वो कैप्सूल ठूस देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम उसकी बातें सुनकर उसे फॉलो करते करते मेडिकल शॉप पहुँच जाता है। वो देखता है क्योंग ने उस मेडिकल शॉपकीपर को बुरी तरह से गला काट दिया होता है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ रुक जाता है। उसके बाद वो टॉयलेट जाता है और वहाँ वो देखता है कि एक टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह से मारकर उसके मुंह में वो कैप्सूल डाल दिया होता है। किलर अगला कोई गलत कदम उठाए इससे पहले किम उस तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाता है।
तभी हमें पता चलता है कि उनका दोस्त मरा नहीं था, सिर पर फटका लगने से वो बेहोश हो चुका था। किम उसके पास जाता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्योंग का अगला कदम क्या हो सकता है। उसका दोस्त उसे बोलता है वो कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे फैमिली को नहीं छोड़ेगा। तभी वो गुस्से में उसका मुंह फाड़ देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इनकी फैमिली के घर वो किलर अब पहुंच चुका है और वो उस लड़की के पिता को बुरी तरह से मारता है। मारते मारते उसका एक आंख फोड़ देता है। उसी समय उस पिता की छोटी डॉटर वो भी घर पहुंच जाती है और उसे भी वो दबोच लेता है और उसे नेकेट कर कर मार देता है और उसे रास्ते के चौराहे पे छोड़ देता है। सब होने के बाद किम वहाँ पहुँचता है, तब सीनियर ऑफिसर उसे चाटा लगाता है और वो कहता है ये जो भी कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। फिर वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए वो खून से लथपथ रास्तों के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तभी किम वहाँ आता है और उसे गाड़ी से उड़ाकर ले जाता है। फिर वो उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने सू को मारा था। किम उसे जलती हुई सिगरेट का चटका देता है। तभी वो उसे पूछता है क्या तुम्हें दर्द होता है। वो उसे कहता है मुझे दर्द नहीं होता। तभी वो पॉइंटेड रॉड उसके मुंह में घुसा देता है। उसके बाद वो उसके माँ बाप को कॉल करता है और एक ट्रैप बिछाकर वो वहाँ से चला जाता है। ट्रैप ये होता है कि उसके मुंह में एक रस्सी होती है और उसका जोड़ एक दरवाजे से कनेक्ट होता है। दूसरा जोड़ उस लोखंड के पैनल से कनेक्ट होता है जो कि उसके सर पे होता है। जैसे ही वो डोर ओपन हो जाएगा वो पैनल उसके सिर पर गिर जाएगा और उसकी गर्दन कट जाएगी। टीम के बुलाने से क्योंग की फैमिली वहाँ पहुँच जाती है। तभी उसका लड़का और उसके पिता बाहर से आवाज़ देते हैं। उसे आवाज़ देते देते क्योंग के पिता वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तभी अंदर बंधा हुआ क्योंग मुंह में रस्सी लेकर वो उन्हें बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाहर उसकी फैमिली उसका आवाज़ सुन नहीं पाती। वो डोर ओपन करने के प्रयास में रहते हैं और फाइनली वो डोर ओपन कर देते हैं। तभी क्योंग के मुंह में फंसी हुई रस्सी छूट जाती है जिस वजह से पैनल उसकी गर्दन पर गिरता है और उसकी गर्दन उसके बॉडी से अलग हो जाती है और सीधे उसके माँ बाप के पैरों के नीचे आ जाती है। ये सब किम वहाँ सुन रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो अब मर चुका है वो खुशी के मारे रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ डिटेल के बारे में। जब किम उसे फेस टू फेस मिलता है तो उसे मारने के बाद उसके लिए पैसे छोड़ देता है। असल में वो इसीलिए करता है क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था, उसे पल पल तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। मूवी के टाइटल के हिसाब से रियल डेविल किम होता है। दरअसल किलर को मारते मारते वो खुद एक डेविल बन जाता है क्योंकि वो उसे मारने के लिए सारी हदें पार कर देता है, जिस वजह से वो साइको किलर भी कई बेगुनाहों की जान लेता है। वहाँ पे किम अपने मन में बदले की भावना न लाकर एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचकर उसे अरेस्ट करता तो शायद इतने कत्ल नहीं होते, जिस वजह से उस लड़की के पिता और उस लड़की की छोटी बहन भी बच जाती और किम की वो आखिरी फैमिली सही सलामत रहती। ये फिल्म से हमें ये सीख मिलती है बदले की भावना या गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन हमारे या हमारे परिवार के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होता। दोस्तों, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं आपको ये मूवी अवेलेबल कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।